बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्ध कांड के दोहा क्रमांक 98 के आगे से श्री राम कथा का मैं वाचन कर रहा हूँ। आप सभी बंधुजन आप एकाग्रचित्त होकर श्रवण कीजिए और श्री राम भक्ति का आनंद लीजिए। पग पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। केवट चरण धोकर अपने कुटुंब सहित चरणामृत पान कर उसके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर प्रसन्न होकर गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय सहित गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचि नहीं कछु दीना। नाव से उतरकर श्री राम जी और सीता जी गुह तथा लक्ष्मण सहित गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने दंडवत किया। प्रभु रामचंद्र को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पियहि की सिय जानन हारी, मनि मुदिरी मन मुदित उतारी। कयो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। स्वामी के हृदय की स्वामी के हृदय की बात जानने वाले जानकी जी ने मणि जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी। कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा, उतराई ले लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोस्त दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आजु दीन विधि बन भली भूरी। केवट बोला, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे पाप दुख व दरिद्रता की अग्नि शांत हो गई। बहुत समय तक मैंने मजूरी की, सो आज विधाता ने मेरी सब मजदूरी भरपूर दे दी। अब कछुक नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे स्वामी, हे दीन दयालु, आपकी दया से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय मुझे जो कुछ आप देंगे वह प्रसाद मैं माथे चढ़ा कर ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु दे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने बहुत कहा, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया के स्थान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब मैं जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थ विनायऊ माथा। सिय सुर सरि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर बिमोरी। तब रामचंद्र जी ने स्नान कर पार्थिव शिव जी का पूजन करके प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी मनोकामना पूरी करना।
पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुन सी विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर तुम्हारा पूजन करूं। जानकी जी के प्रेम रस भरी प्रार्थना सुनकर निर्मल जैसे श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न के। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्ध कर जोरे। हे रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी, सुनो जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मुहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सुफल हो निहित निज भागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजे सब मन कामना। सुजसु रही जग छाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी को लौटोगी। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा। गंगे बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। सब प्रभु गुहाई कहे उघर जाहू, सुनत सुख मुख भाव दाऊ। गंगा जी के वचन मंगलमय सुनकर और गंगा जी को अपने अनुकूल जान के सीता जी प्रसन्न हुई। तब प्रभु ने गोह से कहा, तुम घर लौट जाओ। सुनते ही उसका मुंह सूख गया, हृदय में बड़ा दाय हुआ। दीन वचन गोह कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गोह हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा, हे रघुवंश भूषण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं स्वामी के साथ रहकर मार्ग दिखलाता हुआ कुछ दिन चरण सेवा करूंगा। जय बन जाए राह रघुराई, परन कुटी में कर सुहाई। तब मोई कह जस देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुनाथ जी, आप जिस वन में जहाँ जाकर रहेंगे वहाँ मैं स्वामिनी पर्ण कुटी बनाऊंगा। तब मुझे आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। हे रघुनाथ, मुझे आपकी दुहाई है। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गोह हृदय हुलासु। पुण्य गोह ज्ञाति बोल सब लीन्हे, करि परि तो सुविधा तब कीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उसको स्वाभाविक स्नेह देकर साथ ले लिया। तब गोह हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ, पर उसने सब जाति वालों को बुलाकर उन्हें समझाकर विदा किया। तब गणपति सेवे सुमिरी प्रभु, जाय सुर सरहि माथ। सका सुनहु निज सहत बन, गवन कीन रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तब प्रभु रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का ध्यान कर गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा गोह अनुज लक्ष्मण और जानकी जी सहित वन को प्रस्थान किया। कई दिन भयो बिटब
तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाए। उस दिन एक वृक्ष के नीचे निवास हुआ। वहाँ लक्ष्मण जी और सखा गोई ने सब सुविधा कर दिया। प्रातः काल प्रातः कर्म करके प्रभु ने जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सहित श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। तीर्थराज का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है तथा वेणु माधव सरी के हितैषी मित्र है। 4 पदार्थों से भरा हुआ भंडार है और पुण्य प्रदेश ये बहुत सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गड़ुगाड़ सुहावा, सपने नई प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल ते रथ बर बीरा, कलुषियनी के दलन रणधीरा। जिसका क्षेत्र ही अगम है, दृढ़ और सुंदर किला है, जिसे पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं जीत सकते। सब तीर्थी उसके उत्तम वीरों की सेना है, जो पाप की सेना को नाश करने के लिए रणधीर है। संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखय बट मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। संगम ही उनका सुंदर श्रेष्ठ सिंहासन है और अक्षय वट ही छत्र है, जो मुनियों के मन मोहित करता है। यमुना जी और गंगा जी की लहरें उनके चंवर हैं, जिनके दर्शन से दुख नष्ट होता है। सेवै सुकृति साधु सुचि, पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहै विमल गुण ग्राम लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु जन उसकी सेवा करते हैं और कामनाओं को पाते हैं। वेद और सब पुराण ही बंदी जन है, जो तीर्थराज के लिए निर्मल गुणों का गान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के युद्ध कांड के दोहा क्रमांक 110 तक श्री राम कथा आपको श्रवण कराई। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स जा करके आप अवश्य बताइए। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए। प्रेम से मेरे साथ बोले जय श्री सीताराम। ओम।